देख सकते हैं यहाँ के भूतपूर्व मुखिया जी हैं और वो जो है इस परिवार को देखने के लिए, आश्वासन देने के लिए, साथ निभाने के लिए आए हैं। इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है सर आपका? शमसुल होता। आप यहाँ आए हैं, यहाँ की परिस्थिति क्या है? यहाँ की परिस्थिति काफ़ी ख़राब है। यह गरीब फैमिली से बिलोंग कर रहा था। जी। इनका पिताजी का जो लड़का डेथ हुआ है, इनका पिताजी का दिमागी हालात अच्छा नहीं था। इसी कारण जो है पंजाब कमाने वो अपने चाचा के साथ गया था। हम 15 वर्ष का लड़का है और हम लोग को जो मालूम चला है कि वो चाचा ही रुपया लेके उनको मार के फेंक दिया और पहचाने से इनकार कर गया। अब बाद में पुलिस को मालूम हुआ, जब पोस्टमार्टम किया गया तब बाद में वो लोग वहाँ से फिरा रहे हैं। हाँ, उनका चाचा, उनका लड़का, उनका जो कोई और रिश्तेदार है, तीनों वहाँ से गायब है। और यहाँ हम लोग जब मालूम चला, हम लोग गाँव आए तो यहाँ का उनका फैमिली भी यहाँ भी नहीं है। वो जो मारा उसका फैमिली भी यहाँ नहीं है और काफ़ी दुखद घटना है। इस तरह घटना हमारे पंचायत में आज तक कभी नहीं हुआ है, पहली बार। हाँ, और हम लोग उम्मीद नहीं करते नहीं होना चाहिए। और जो ऐसा किया है, उनका चाचा हो या कोई भी रिश्तेदार हो, काफ़ी इनको जो है प्रशासन से हम लोग अनुरोध करते हैं, काफ़ी इनको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिले। सूरज का जो माँ है उनसे अभी हम बात किए और बात में यह पता चला कि वह उनके पिता जो हैं वो मेंटलिटी डिस्टर्ब थे और तब से जो है वही लड़का इस परिवार का मेंटेनेंस किया करता था और 15 वर्ष का लड़का मेंटेनेंस किया करता था और उसका सोच था कि अगले वर्ष जो है अपनी बहन की शादी करे। आज उसकी एक बहन है, उसकी शादी कैसे होगा? इस परिवार का मेंटेनेंस कैसे होगा मुखिया जी? ये तो बहुत दुख की बात है। अब उसके घर में कमाने वाला कोई नहीं रहा, क्यों तो पापा उनका जो है दिमागी हालत का ठीक नहीं है। वही एक लड़का था जो गुजर बसर घर परिवार चला रहा था। अब देखिए ये समाज के लोग हैं, हम लोग जहाँ तक होगा हम लोग मदद करेंगे, मदद कीजिए और प्रशासन से भी अनुरोध करेंगे वो सजा उनको मिलना चाहिए जो ऐसा किया है। बाकी आप फैमिली को मदद जरूर कीजिएगा, लेकिन जो भी समस्या उस समस्या को गंभीरता से प्रशासन देखे और कहीं ना कहीं वो कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? प्रिंस कुमार। अभी यहाँ बहुत गंभीर मामला है कि एक बेटी है, उस बेटी की शादी करनी थी अगले वर्ष और उसका भाई प्रदेश कमा रहा था, एकलौता कमाने वाला भाई था और उनको उनके ही चाचा के द्वारा खत्म कर दिया गया। क्या कहिएगा? हम लोग जो है, हमको तो सुबह से जानकारी मिला था, जैसे हम लोग फ़ोन किए, आप लोग को फ़ोन किए, सारा लोग आए, हम लोग को तो अभी जस्ट मालूम चला है। ये लोग जो किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा। प्रशासन से यही अनुरोध करते हैं, इसमें जो व्यक्ति है इन्वॉल्व है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। अच्छा, इस परिवार का मेंटेनेंस कैसे होगा महाराज? हम लोग जितना हो सकेगा, हम लोग जैसे मुखिया जी है, जितना हो सकेगा हम लोग, जितना ग्रामीण है मिलके सहयोग करेंगे, समाज के लोग। हाँ, सहयोग करेंगे हम लोग। अच्छा, इस प्रकार से जो है रिश्ता को कलंकित किया जाता है, चाचा भतीजा को, भतीजा चाचा को, बेटा बाप को, बाप बेटा को मार देते हैं, पति पत्नी को, पत्नी पति को मरवा देते हैं। इस पे क्या कहिएगा? ऐसा क्यों हो रहा है हमारे समाज में? हमारे पता नहीं, ये दुनिया का जो है रीत दूसरे तरह जा रहा है। ठीक है, मानसिकता पूरा जो मान लीजिए चाचा भतीजा का कल किसी के साथ हो जाए, ऐसा घटना हमारे पंचायत में फर्स्ट बार हुआ है। ठीक है, इसी तरह का नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। घोर निंदा करते हैं हम लोग। सोच सकते हैं, देखिए पीछे भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इंतजार। आप यहाँ आए हैं और यहाँ की परिस्थिति को समझे हैं, क्या कहिएगा? ऐसा घटना होना चाहिए क्या? इस प्रकार से क्यों होता है हमारे समाज में? ऐसा तो नहीं होना चाहिए, जो भी किया है बहुत गलत किया है। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। एक ही बेटा थे उसको कमाने वाले, एक सिस्टर भी है जो कि उसका कोई देखने वाले है नहीं। क्या वो एक सहारा बन के थे, उसका बेटा था, कम उम्र में नाबालिग में जो है वो अपना काम धंधे संभाल रहा था, घर परिवार चला रहा था किसी हिसाब से घीस तीर के। उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। चाचा होकर के भतीजा को मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। ये तो बहुत मतलब कि है ना, दुख की बात है। अब जो है प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी उसे सजा दिया जाए। और बाकी जो ग्रामीण हैं वो भी आ रहे हैं, जो आए हुए हैं वो भी यहीं पे है, आते जाते रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गानंद राम। सूरज का क्या है आप? मामा है। मामा है जी। आज आपका भांजा नहीं है, आपको पता है? जी, हमको रात में मालूम हुआ, सुबह में लगभग 7 बजे हमको 6 बजे हमको फ़ोन किया जो आज नहीं है, मेरा जो बेटा नहीं मिल रहा है, 5 रोज से इंतजार करे, बात नहीं करवाता है मेरा भैंसूर है ना। उसका चाचा बड़ा पापा ले गया काम करवाने के लिए, बात नहीं करवाता है हमसे और अभी तक गुम है ना। हम लोग सुने तो वहाँ से दौड़ कर आए, पता किए तो पता चला कि वहाँ मर गया है, खत्म कर दिया, मार दिया। उसके बाद मालूम हुआ कैसे मरा, तो वहाँ से जो है उसको बोला जो लड़ाई झगड़ा किया, लड़ाई झगड़ा करने के बाद में जो उसको मार दिया। और किससे लड़ाई झगड़ा किया?
वो सुनील राम था, उसके साथ में झगड़ा किया था। रोहित, उसका बेटा रोहित, दोनों मिलकर मार गया। इससे पहले जो है 2 बार 3 बार इसके घर में झगड़ा किया था। इसको भगाने का प्रयास में था कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, जमीन के संपत्ति मेरा हो जाएगा। उसका पति जो है मेरा जीजाजी जो है वो जो है मेंटलेंट है, थोड़ा मेंट उसका गड़बड़ है। 4-5 साल से बाहर कहाँ भाग पड़ रहा है। वही एक 15-14 साल का लड़का है जो वही कमा के पूरा अपना माँ को, और एक छोटा भाई है और एक बहन है, 14-15 साल की बहन है, और उस सब को पालन वही लड़का करता। उसी के भरोसे पूरा घर चल रहा था। वो नहीं भागना, यहाँ से नहीं भागा। इसके बदले से वो समझा बुझा के पटिया के ले गया वहाँ पे काम कराने के बहाना से सेब बगीचा में, और वहाँ पे झगड़ा करके मारपीट करके उसको जो है वो लड़का अपना जान बचा के भाग रहा था। रास्ता में खेदार के उसको मारा, और उसको लाश को पचाने के लिए उसके ऊपर में तेजाब डाल दिया। जबकि वहाँ पे जब प्रशासन आदमी जुट गया, उसको पूछा ये कौन है, तो बोला हम इसको नहीं पहचानते। ये कह कि वो भाग गया। वहाँ जो है वहाँ का जो प्रशासन से हम लोग को बात हुआ, प्रशासन वहाँ से जो है हम लोग को फोटो भेजा लड़का को, ये लाश को पहचानिए। लाश हम लोग पहचाने हैं, ये मेरा बेगना का लाश है। उस पर जो तेजाब उजा पूरा डाला हुआ है, शरीर पे पूरा जला दिया है। और वो प्रयास में था कि इसको जला करके इधरे ख़त्म कर देंगे, लापता कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है। लावारिस लाश घोषित करने के लिए एक चक्कर में था वो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रशासन वहाँ तक का सहयोग किया है, प्रशासन अपना हैंडल में रखा हुआ है। वहाँ का प्रशासन बहुत सहयोग, हाँ सहयोग किया हुआ है, और उसका प्रशासन का हैंडल में वो है लड़का लाश को रखे हुए हैं। और वहाँ से बातचीत हो रहा है, और बोल रहा है कि वहाँ से आदमी भेजिए और वहाँ से जो हम यहाँ भेज देंगे। ये गरीब आदमी है, एक बेटा जिसका कोई सहारा नहीं है, और वहाँ से कैसे लाश आएगा। हम लोग आप सोच रहे हैं, पब्लिक है यहाँ, आप विचार रहे हैं। अब जो एक ही आदमी था जो सहारा था, जिसके बदले से पूरा घर चल रहा था। आप देखिए अब इसको भागने के चक्कर में नहीं भागा ये लोग, इसकी वजह से मार रहा है। अब वो प्रयास में है कि छोटा उसका एक बेटा बचा है, लास्ट बचा हुआ है, अब उसको भी वो मारने का प्लानिंग में, इसको भी मार देंगे, ये सब कुछ मेरा हो जाएगा, ये लोग को खत्म कर देंगे। महिला अकेली बचेगी, उसका घर वाला पागल है। एक बड़ा बेटा जो होशियार था उसको मार दिए हैं। छोटा बच्चा है जो 8 साल का बच्चा है, उसको भी मार देगा किसी दिन। वो लालच पड़ गया, उसका पूरा घर द्वार पूरा प्रॉपर्टी का उसका लालच ले लिया है कि हाँ हमारा हो जाएगा। इसके चक्कर में ये सब घटना किया है। ये अभी जो है वो भागल है, उसका ससुर था, वो जो मारा है उसका ससुर था, उसका साला भी था उसके साथ में, और उसका जो है बेटा था। वो चारों मिल करके मारा, उसका ससुर और उसका साला जो है वो घर आ गया है, वो भी फरार है, और इसका घर का पूरा फैमिली फरार है, पूरा फैमिली भागा। सब मिल के मतलब पूरे रिलेशन के साथ मारा, सारा मारा वहाँ प्लानिंग, वहाँ ले जा करके बाहर में तब मारपीट किया है। और उसके ऊपर में हमारा पास फोटो भेजा वहाँ का प्रशासन, और जो है उसको देखने के बाद जो है देखिएगा तो रूह कांप जाएगा। ऐसा नहीं करना चाहिए, देखने योग्य नहीं है, वो लायक नहीं है। ऐसा हालत किया है, जो कि बच्चा था वो, और न युवक था वो, नाबालिग था लड़का, 14-15 साल का लड़का। आप जानते हैं एक लौता लड़का था इस परिवार को चलाने वाला, आज उसको खत्म कर दिया, मार दिया। क्या कहिएगा प्रशासन को? हम जो है यही सरकार से, प्रशासन से निवेदन करेंगे कि हम लोग को इंसाफ चाहिए, और ये फैमिली कैसे सुरक्षित रहेगा। इसका बच्चा कैसे, एक तो बेटा बचा हुआ, लास्ट बच्चा बचा हुआ है, इसका बेटी है, एक शादी करने वाला योग है, उसका कैसे शादी होगा, उसका घर परिवार कैसे चलेगा। बस इंसाफ हमको मिलना चाहिए, इंसाफ दिला दे प्रशासन, हम लोग इससे संतुष्ट हो जाएंगे। हम लोग को इंसाफ अच्छा मिलना चाहिए, और उसको कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए। उसको फांसी की सजा होना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसा कदम नहीं करे। नहीं तो समाज में जान पहचान उठ रहा है, बाप बेटा को मार रहा है। ये बाप बेटा हुआ है, उसका बेटा के तौर पे था, वो गार्जियन अपना बाप समझ के उसके साथ में गया था, 10 रुपया हम कमाएंगे, लेकिन वो मौका उठा करके उसको मार दिया ले जा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सोच सकते हैं इस प्रकार की घटना हमारे बिहार में लगातार सामने आ रहा है। मेरे भाई, आप सुनते होंगे कि कहीं जो है पत्नी पति को मरवा देते हैं, पति पत्नी को, कहीं सुनते होंगे बाप बेटा को तो बेटा बाप को। लेकिन भैया इसी प्रकार का एक घटना यहाँ सामने आया है कि एक बड़े पापा जो हैं अपने ही छोटे भाई का बेटा को खत्म कर देते हैं। सोचने योग्य बात है। अब यह जांच की विषय है। यहाँ का आरोप है, इस परिजन का आरोप है कि भैया प्रॉपर्टी के चक्कर में जो है
हमारे बेटा को ख़त्म कर दिया। कमाने वाला कोई नहीं, एक 15 वर्ष का लड़का जो अपना पूरे परिवार का मेंटेनेंस झेलता था, अपनी माँ की मेंटेनेंस झेलता था, अपनी बहन का मेंटेनेंस झेलता था, और उसका सोच था कि अगले वर्ष अपनी बहन की शादी करे। लेकिन अब वह लड़का नहीं रहा, उसका पिताजी मेंटलिटी डिस्टर्ब है, वो पता नहीं कहाँ है, नहीं है, कौन जानता है, वो भी पता नहीं। लेकिन आज वह लड़का इस दुनिया में नहीं रहा, उसको ख़त्म कर दिया गया। यह जांच की विषय है, इस पे जांच होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि यह जांच का विषय है, आप बारीकी से जांच करके जो इसमें दोषी हैं उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने का कृपा करेंगे। और हम आम पब्लिक से भी अनुरोध करेंगे, मेरे भाई आप भी कहीं से भी देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और भैया अपने आप में यह सोचिएगा कि कहीं भी इस प्रकार का जो रिश्ता को कलंकित किया जाता है ऐसा न हो। समाज को एक स्ट्रॉन्ग समाज बनाइए, मजबूत समाज बनाइए, अपने आप में एकताबंद समाज बनाइए, आपस में एकता रखिए, एक दूसरों की मदद कीजिए। समाज में कोई भी पिछड़ा लोग हो उनको सहयोग करने का प्रयास कीजिए, बशर्ते भैया पैर मत खींचिए। इसी प्रकार से देखते रहिए ताबड़तोड़ न्यूज। ताबड़तोड़ अंदाज में ताबड़तोड़ रिपोर्टिंग हमेशा जारी रहती है, जारी रहेगी। जय हिंद, जय श्री राम।